ओम शक्ति पराशक्ति आगम विधि कहा जाए तो अधिकतर इसमें बाहरी दिखावे ही होते हैं। अंतर्मन पर नियंत्रण जरूरी है। ओम शक्ति पराशक्ति श्री गुरु चरणन में सहस्र कोटि शरणागत नमन। अरे भाई, तुम शक्ति गोविंदराजन ही हो ना? मुझे तो खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा असीम आश्चर्य के साथ शक्ति कमलकन्नन ने पूछा। हाँ हाँ भाई, मैं गोविंदराजन ही हूँ, ऐसा खिले हुए चेहरे के साथ गोविंदराजन ने जवाब दिया। ऐसा कैसे? ऐसे इस विषय में पूछा कमल ने। जवाब में गोविंदराजन ने कहा, अरे यह सब कुछ कृपालु अम्मा की दया से हुआ। आज या कल नहीं बल्कि 25 वर्ष पहले जिस दिन मैंने मरवतूर की धरती पर पहला कदम रखा, तब से मेरे लिए सब कुछ बंगारू अम्मा ही है। कुछ वर्ष पहले जब संपत्ति बंटवारे के विषय में अपने परिवार वालों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और जब मैं अनाथ के समान अकेला खड़ा था, तब एक भक्त द्वारा दिए गए गाने की कैसेट को सुना था जिसके बोल थे, तुम्हारे होते हुए मैं अनाथ नहीं। यह सुनने के बाद मैंने मरवतूर जाकर अम्मा के चरण कमल वंदना में शामिल हुआ। अम्मा ने अपने हृदय पर हाथ लगाकर कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तब का दिन है और आज का दिन जो कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, अम्मा से पूछे बगैर नहीं करता। सिद्धपीठ के सभी उत्सव में परिवार समेत शामिल होता हूँ और भाग लेता हूँ। अम्मा की दया से मेरी दोनों बच्चियों का विवाह भी बहुत ही धूमधाम से उत्तम ढंग से संपन्न हुआ। जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। अचानक एक दिक्कत आई। सर से लेकर पैर तक पूरे बदन में सोरियासिस के कारण चिकते बनने शुरू हो गए। खुजली, सूखी त्वचा के फटने और जलन के कारण दुर्बल एवं कृशकाय सा हो गया। चेहरा भी बिगड़ता चला गया और न पहचाने जाने वाली अवस्था में पहुंच गया। इस टूट चुके हालत में त्रिची के एक नामी गिरामी अस्पताल में, जो चर्म रोग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर 10 दिन की चिकित्सा करवाई। वहाँ डॉक्टरों ने इस इलाज के बाद जवाब दे दिया और कहा कि इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ही अब आपकी सहायता कर सकते हैं। सगे संबंधी, जान पहचान वाले सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, अब मेरा बचना मुश्किल है। इतना तो आपको भी पता चल चुका था ना? ऐसा पूछा गोविंदराजन ने। तुरंत कमल ने कहा, हाँ हाँ, यह सब तो मुझे पता है, पर उसके बाद क्या हुआ? अब तो चेहरे मोहरे से काफी स्वस्थ और स्वच्छ लग रहे हो, गोविंदराज ने जवाब में कहना शुरू किया। उसके बाद श्रीनिवास नगर के शक्तिपीठ में जाकर माँ आदि पराशक्ति के चरणों में सर रख कर रोया। तभी वहाँ के मंडली प्रधान ने हमें समझाया कि आप मेल मरुतूर बंगारू अम्मा के यहाँ जाकर चरण कमल वंदना करें और अपना दुखड़ा बताएं, वहीं आपको एक निदान अवश्य मिलेगा। तभी मुझे भी ख्याल आया कि इस विषय में तो मैंने अम्मा के यहाँ जाकर दुखड़ा क्यों नहीं रोया। तुरंत मैं मरवतूर की ओर निकल गया और अगले ही दिन हम पति पत्नी अम्मा की चरण कमल वंदना के समय उनकी ओर कातर दृष्टि से देख रहे थे। अम्मा ने मेरी पत्नी की ओर देखते हुए कहा कि चलो, मैंने इसकी जान बचा दी है, चिंता छोड़ दो। नीम के तेल को गर्म कर तुलसी के पत्ते, बेल के पत्ते, सजना के पत्ते और खाने का कपूर डालकर सबको तेल में अच्छी तरह मिलाकर पूरे बदन में मालिश करो और उसके बाद शीका चूर्ण का लेप बनाकर मलकर उससे स्नान करो और गर्भगृह से भभूत लेकर जाओ और उसे सारे बदन में लेप करो। इस सब के बाद अम्मा ने मेरी पत्नी की ओर देखते हुए कहा कि आने वाले चैत्र पौर्णमी हवन में भी भाग लो, तुम्हारे पति को पुरानी अवस्था में लाकर दूंगी। हमने भी बंगारू अम्मा के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सब कुछ उनके कहे अनुसार किया और उसके बाद चैत्र पौर्णमी में भी भाग लिया। फिर धीरे धीरे त्वचा अपनी पुरानी अवस्था में लौटने लगी और शरीर भी स्वस्थ होने लगा। फिर मेरी काया भी पुराने रूप में लौट आई। डॉक्टर, पहचान वाले, सगे संबंधी ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने सब यह कहा था कि मैं नहीं बचूंगा, वह सभी मुझे आश्चर्यचकित होकर आज देख रहे हैं। हे भक्तगण, बंगारू अम्मा के चरण कमल वंदना एवं अम्मा के दृक्पात से ही शक्ति गोविंदराज की सारी कठिनाइयां दूर हो गई। अम्मा की कृपा से वह अभी काफी अच्छी अवस्था में है। आइए भक्तगण, हम सब अम्मा के चरणों में शरणागत होते हैं और मंदिर के उत्सव में सेवादान, श्रमदान करते हुए जीवन के समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।